तो मेरे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्स पार्टनर जो होता है ब्रेकअप के बाद वो इतना मज़े में क्यों रहता है, वो क्यों हर जगह एंजॉय करता है और आप इतना परेशान रहते हो। सारी गलती आप ही की क्यों हो जाती है ब्रेकअप के टाइम, और ब्रेकअप के टाइम एक्स पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता है, और उससे रिलेशनशिप याद क्यों नहीं आता है, अब बहुत ही आसानी से किसी थर्ड पर्सन को डेट करने क्यों लग जाता है। तो इन सब से रिलेटेड टॉपिक के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कि वो मज़े में क्यों लगा। ब्रेकअप करके उसका क्या गया, उल्टा उसका फ़ायदा हो गया, वो उस इंसान को आज़ादी मिल गई इस रिलेशनशिप में। अब आप कहेंगे भैया क्यों, उसका भी रिलेशनशिप था, उसको याद ही नहीं आती है, याद तो सारी हम ही आ रही है। तो मेरे दोस्त याद तो तुम्हें ही आएगी ना, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के गया है। तुमको छोड़ के गया है बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तुमको छोड़ के गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, उसने तुमको छोड़ा, इस वजह से तुम्हें परेशानी है। रिलेशनशिप तो दूसरी चीज़ है, तुम्हें असल में परेशानी किस चीज़ से हो रही है, क्योंकि उसने तुमको छोड़ा, तुम कुछ ना कर पाए। यही उल्टा होता तो तुम्हें दिक्कत ना होती, तुम उसको छोड़ देते। तो यहाँ पे ऊंची तुम्हारी हो रही है क्योंकि तुम उसको छोड़ रहे हो। लेकिन अब क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि वो इंसान तुमको छोड़ के चला जा रहा है कि और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुमको तकलीफ हो रही है। क्योंकि गलती भी उसकी थी और सॉरी तुमने बोला, तकलीफ तुम्हें इस चीज़ से है क्योंकि वो इंसान बदतमीजी कर रहा था, तुम डर के मारे सुन रहे थे कि कहीं इंसान छोड़ कर न चल जाए, ये तुम्हारी गलती है। अब वापस आते कि भाई वो इंसान खुश क्यों उस इंसान को इतने मज़े आ रहे हैं। तो देखो मेरे दोस्त, उसको पता है तुम कहीं नहीं गए हो, भले तुम मूव ऑन करना चाह रहे हो, भले तुम अब उस इंसान को दोबारा रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन उसको ये पूरा यकीन है कि तुम कहीं नहीं गए हो। 2 साल बाद भी वो इंसान तुम्हारे पास आएगा, 4 मीठी बातें करेगा, रिलेशनशिप के लिए बोलेगा, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। इतना सब कुछ हो चुका है, इतना वो इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी कर चुका है, लेकिन अभी भी वो इंसान तुमको कॉल करके 4 मीठी बातें करेगा, तो तुम भूल जाओगे सारा सब कुछ और पिघल जाओगे। तुम भूल जाओगे, चैनल में बताई सारी बातें, पिघल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको वो इंसान चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त चूना तुम्हें लगा है, तुम्हें लगा है कि तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो कि तुम्हें कोई इंसान छोड़ के चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हें बड़े आसानी से धोखा दे गया, तुम कुछ ना कर पाए। तकलीफ इस चीज़ की है। तो मेरे दोस्त, उस इंसान का तो काम हो गया है, तो वो इंसान खुश है, इस वजह से खुश है। उस इंसान को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं है, उस इंसान को रिलेशनशिप की बातें याद आ रही होती तो वो इंसान मज़े ना कर रहा होता, मज़े से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे स्टेटस ना अपडेट कर रहा होता, वो आके तुम्हारे साथ बातें कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको नहीं याद आता उस समय रिलेशनशिप। याद तब आएगा जब तुम वैल्यूएबल हो जाओगे, तुम किसी लायक बन जाओगे। लायक बनने का मतलब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लोगे, उस समय उसको याद आएगा। जिस दिन तुम उसके हाथ से निकलने लग जाओगे, उस दिन उस इंसान को तुम्हारी याद आएगी। ठीक है, अभी नहीं आने वाली। अभी वो इंसान मज़े में, उसको रिलेशनशिप की चीज़ें बहुत सारी नॉर्मल लग रही हैं। अभी तुमने साथ में अपने साथ फ़ोटो खींची होगी, उसको तुम व्हाट्सएप पे भेजते होगे, तो वो इंसान जो सीन करता होगा और रिप्लाई नहीं करता है, ऐसा नहीं है वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तुम्हारी, वो तुम्हें इमोशनल लग रही है क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी रिलेशनशिप नहीं है, और उसे नहीं लग रही है क्योंकि उसे पता है कि तुम उसको हासिल हो। तो वेरी वेल एक्सेप्टेड है उसके लिए, इसलिए वो इंसान मौज में है। उसे भी भनक लग जाए ना कि तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम अब उसकी ज़िंदगी से तुम भी जा सकते हो, तुम भी उसको रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर सकते हो, ब्रेकअप के लिए तुम भी कह सकते हो, तब उस इंसान की तड़प जाएगी, तब उस इंसान का माथा ठनकेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा, तब उसकी हवाइयाँ उड़ेंगी। अभी जो मौज कर रहा है वो अनजाने में कर रहा है। ठीक है, अभी बढ़िया से फिर स्टेटस अपडेट कर रहा होगा। और एक चीज़ तुम अपने आप को भी देखो मेरे दोस्त, अपने आप से पूछो, जब वो इंसान हंसती हुई फ़ोटो अपलोड करता है तुम्हें दिक्कत होती है, उसकी हंसी से, उसकी खुशी से तुमको प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम इंसान बुरे हो, इसलिए हो जाती है कि यार तुम इतने परेशानी में होते, तकलीफ़ में हो, और अगला इंसान वहाँ मज़े मार रहा है, तो ये लगता है तुम्हें अंदर से, और ये फर्दर और तुमको चीज़ें परेशान करती हैं। और अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लो तो मेरे दोस्त क्या ही कहना है, तब तो भैया कॉन्फिडेंस का जो है मीटर एकदम डाउन चला जाता है, कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में धंस जाता है। रीज़न, क्योंकि तुम्हें अंदर से बुरा लगता है कि यार हमें ये इंसान छोड़ के चला गया, इस इंसान को ज़रा से भी परवाह नहीं है कि हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, ज़िंदगी मज़े मार रहा है। तो यहाँ सही करने की ज़रूरत तुम्हें है। 50% की गलती तुम्हारी, 50% उसकी है। तुम अपने आप को सही करते हो ना मेरे दोस्त, तो जितना तुम अभी सफ़र कर रहे हो ना, इसका दुगना वो इंसान, जितना तुम फील कर रहे हो ना मेरे दोस्त, इसका दुगना वो फील करेगा। तुम हो सकता है तुम अभी कम फील कर रहे हो रिलेशनशिप के मामले में, जब उस इंसान को तुम्हें याद आना शुरू होगी ना, हो सकता है वो तुम्हें डबल फील करे, क्योंकि जब वो तो इंसान तुमको पाने की कोशिश करेगा और तुमको नहीं पा पाएगा, तब उसके अंदर असली डर पैदा होगा।
तब उसको रिलेशनशिप की बातें याद आएंगी, तब उस इंसान को पता लगेगा कि तुम कितना इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है। अभी बहुत सारे इसमें लोग कहेंगे नहीं सर हमारा एक्सपर्ट एकदम पत्थर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ये चीज़ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी फ़र्क पड़ते हुए उस इंसान को देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो। अब आते हैं तुम पे। तुम भी बहुत मेरे दोस्त, तुम आज इतना झुक रहे हो क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हो, तुम इस इंसान के सामने झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें इस इंसान से काम है। तुम सोचते हो कि भाई बात होना शुरू हो जाए, चाहे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट धज्जियाँ क्यों न उड़ जाए। तुम क्यों उसके बाद बार बार पीछे भाग के जाते हो? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। तुम रिलेशनशिप बचाने के लिए नहीं जाते हो, क्योंकि बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें उसकी कंपनी अच्छी लगती है, हो सकता है तुम्हें उसके साथ रहना पसंद है, तुम्हें साथ रिलेशनशिप में बात करना पसंद है, इसलिए तुम जाते हो। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो कोई तुमको छोड़ के गया है तो खुश हो रहेगा, क्योंकि उसका काम हो गया है। कोई भी कैदी जेल से छूटता है तो दुखी नहीं होता है, वो उसे आज़ादी मिल गई है, ठीक है, तो उसे आज़ादी मिल गई है। तो मेरे दोस्त उस इंसान को, रिलेशनशिप में उस इंसान को आज़ादी मिल गई है, और ये उसे तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते हो। अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो उस इंसान को पता लगेगा कि तुम क्या चीज़ हो। और तुम चाहते हो मेरे दोस्त वो इंसान आके रियलाइज़ करे, तुमसे रिलेशनशिप की बातें करे, तो उसने कितनी भयंकर गलती की है तुमको छोड़ के, ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने वो जाहिर करे। तो उसके लिए मेरे दोस्त तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी, और तुम्हें नॉर्मल रहना पड़ेगा, और इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। एक दिन में नहीं आएगा, तब वो इंसान को समझ में आएगा कि मेरे दोस्त तुम क्या थे, तब तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। और जितना तुम परेशान हो रहे हो ना रिलेशनशिप में, उतना वो भी इंसान परेशान होगा, उसे एकदम पता लग जाएगा कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अभी तुम बोलोगे मुँह से बोल के, उसे नहीं पता लगेगा, लेकिन एट दैट टाइम पे उसे याद आएगी तो उसे पता लगेगा एकदम कि तुम क्या फील करते थे और तुम्हें कितनी परेशानी हुई। और जिस दिन वो इंसान तुम्हारे सामने रियलाइज़ कर लिया, उसने माफ़ी मांग ली, तुम्हें सुकून पड़ जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दोस्त लग के काम करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस में हर हाल में बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, और इमोशनली स्टेबल बनना है मेरे दोस्त। तो एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन के निकलोगे, तब उसे पता चलेगा हाँ उसने खोया क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।